और वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, यह ईश्वर की रचना है, यह ईश्वरीय किताब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही में किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो ऋषि मुनि इस पुस्तक को लिखे, खैर पहली बार तो उन्होंने सुना उसको, तो वो उस सामान्य जो मानवीय मानसिक स्थिति होती है, आदमी जिस चेतना पर रहता है, उस स्थिति में कोई इस तरह की गहरी बातें नहीं सुन सकता है, नहीं लिख सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि मुनि ने इन मंत्रों को सुना, वेदों को सुना, वो खुद परमात्मा के निकट हो गए होंगे, परमात्मा हो गए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेदों के बारे में। वेद जो हिंदू धर्म का आधार है, हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। वेदों में हमारी ज़िंदगी से जुड़े हर सवालों के जवाब है, चाहे वो सवाल फिलॉसफी से जुड़ा हुआ हो, या अध्यात्म से जुड़ा हो, या समाज शास्त्र से जुड़ा हो, या कोई एक छोटे से अणु से जुड़ा सवाल हो, या एक पूरे ब्रह्मांड के रहस्य से के बारे में हमें कुछ जानना हो, तो उससे भी जुड़े हुए सवालों के जवाब हैं। तो वेद चूँकि हमारे हर सवालों के जवाब देते हैं, इसलिए इसे ज़िंदगी की किताब भी कहा जाता है। वेद जो शब्द है, इसका मतलब होता है नॉलेज, हमारे जो जानने की, समझने की जो हमारी क्षमता है, सच को जानने की जो क्षमता है, उसको वेद कहा जाता है। और वेदों में जो ज्ञान है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह एक दैवीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहराइयों में जाकर उसको सुना, उसको महसूस किया, इसलिए उसको श्रुति भी कहा जाता है। और वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, यह ईश्वर की रचना है, यह ईश्वरीय किताब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही में किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो ऋषि मुनि इस पुस्तक को लिखे, खैर पहली बार तो उन्होंने सुना उसको, तो वो उस सामान्य जो मानवीय मानसिक स्थिति होती है, आदमी जिस चेतना पर रहता है, उस स्थिति में कोई इस तरह की गहरी बातें नहीं सुन सकता है, नहीं लिख सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि मुनि ने इन मंत्रों को सुना, वेदों को सुना, वो खुद परमात्मा के निकट हो गए होंगे, परमात्मा हो गए होंगे। ऐसा कहा भी जाता है कि मनुष्य जब ऊंचाई पर चढ़ेगा तो एक दिन गॉड खुद हो सकता है, खुद भगवान बन सकता है। तो इसी तरह हमारे ऋषि मुनि भी उस अवस्था में पहुंच गए, ध्यान में जाकर, जहाँ पर वो परमात्मा से एक हो गए, और उन्होंने उन मंत्रों को सुना, और इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। फिर उन मंत्रों को उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, तो श्रवण के माध्यम से शिष्यों के पास ये मंत्र पहुँचे। फिर आगे ये लोगों में इसी तरह से श्रवण के माध्यम से फैलता रहा। लेकिन वेदों में जो मंत्र है, वो लाखों की संख्या में थे, इसलिए उसे पढ़ना, समझना, याद रखना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए द्वापर युग के शुरुआत में श्री कृष्ण द्वापायन ने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, लोगों को याद रखने में आसानी हो। और उन्होंने प्रत्येक 4 हिस्से को अपने एक एक शिष्य को जिम्मेदारी दी, ताकि लोगों तक इसे पहुंचाया जाए, इसे फैलाया जाए, इस ज्ञान को। और इन 4 वेदों का नाम इस तरह से है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। इस तरह से 4 वेदों को बनाया गया। और आगे 4 वेदों को भी, प्रत्येक वेद को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसके बारे में हम अगली वीडियोज में बात करेंगे, चूँकि फिर वो अलग से उसमें डिटेल में बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके बारे में, उन 4 के बारे में अभी इस वीडियो में बात नहीं करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वेदों के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मिल गई होगी। और चूँकि हमारा जो हिंदू धर्म है, अभी बहुत से लोग हिंदुइज्म का झंडा लेके चलते हैं, लेकिन उनको
वेदों में क्या लिखा है इसके बारे में नहीं पता है। वेदों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फिलॉसफिकल हिस्सा है उपनिषद, जिसमें कि ज्ञान की बात है कही गई है, ज्ञान कांड कहा गया उसे। हम लोग इस बात से बिल्कुल ही अनजान हैं। इसीलिए आज हिंदू धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है। बहुत से बाबा बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सच क्या है, हमारा धर्म वास्तव में क्या है, कहाँ से आया, ये क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में जानें और लोगों को भी जानने में मदद करें, जागरूकता फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं सच। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।